يلا خير يلا خير. نيو هانيمون وزار Pana. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله اکبر. بدل गोफर ऐसे शिरा कर गया कैसे से तू शिर गया मुआ. استغفر الله استغفر الله. يلا خير يلا خير. نيو هانيمون وزار
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहु अकबर। बदल गोफर ऐसे शिरा कर गया कैसे से तू शिर गया वो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ सिर्फ एक ख़बर शेयर करूंगा छोटी सी, जिसकी वजह जो कि सलाब में नुकसान हुआ है, और एक खूबसूरत सी बात करूंगा तवक्कल के हवाले से कि तवक्कल की बरकत क्या है, और एक अपील करूंगा छोटी सी अपने नाज़रीन के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो चलते हैं कि जो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और सैलाब की तबाहकारियाँ और बड़े पैमाने पर नुकसानात, इस वक्त सबसे पहले जो फिगर आई है हमारे पास आज सुबह, वो है सिंध में 306 अमवात हुई हैं, बलूचिस्तान में 234 अमवात हुई हैं, पंजाब में 165 अमवात हुई हैं और KP में 185 अमवात हुई हैं। तकरीबन ये अमवात 1000 से ऊपर जा चुकी हैं। और जो नुकसानात हैं, जिसमें मवेशी हैं, जिसमें फसलें हैं, जिसमें गरीबों के घर हैं, सिर्फ़ और सिर्फ नाजरीन, जैसा कि आप सब ने देखा कि वीडियोज़ में भी देखा है कि लोग अपनी सिर्फ़ और सिर्फ एक जो तन पे कपड़े पहने हुए थे, उन कपड़ों के साथ वो घरों से निकल के भागे हैं और घरों से निकल गए हैं। माल मवेशी घर बार हर चीज़ उधर छोड़ के वो सिर्फ अपने कपड़ों के साथ वो निकल गए। और बहुत सारे ये तकरीबन जितनी भी अमवात हुई हैं, वो बेचारे जानी नुकसान अल्लाह सुब्हानहू तआला को प्यारे हो चुके हैं, जो जानी नुकसान हुआ है। और कल सिंध के वज़ीर आला कायम अली शाह साहब ने बताया है कि अरबों का नुकसान जो सिर्फ सिंध में हुआ है, वो सिंध की फिगर बता रहे थे, गालबन कोई पता नहीं, शायद 9 अरब के या 10 अरब के करीब बता रहे थे कि इस हिसाब से वो सिर्फ सिंध में नुकसान हुआ है। अभी तक पंजाब की फिगर सामने नहीं आ सकी और ना ही KP की फिगर सामने आ सकी है। और सबसे बड़ा अलमिया हुआ है इस वक्त कि सियासतदान सियासत कल थोड़े से एक्टिव हुए हैं और परसों तक ये सियासत और पर्चे खेल रहे थे। आज आपके साथ सिर्फ सियासत पे कोई खबरें नहीं होंगी, किसी सियासतदान पे कोई तनकीद नहीं होगी। अब चलते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला पर जो तवक्कल है और तवक्कल की बरकत। नाज़रीन, ज़रा गौर से सुनिएगा प्लीज़ कि तकदीर और तवक्कल के मामले में बड़ी अफरात व तफरीत पाई जाती है। बाज़ लोग दुनियावी और मादी असबाब ही को सब कुछ मानते हैं, जैसा कि मिसाल आपके सामने, तारीख़ आपके सामने है कि फ़िरौन और कारून वगैरह ने माना था। इन लोगों का ख्याल था कि इनकी इज़्ज़त, इनकी दौलत और इनकी ज़ाती काविशों का नतीजा है। तो अल्लाह सुब्हान ताला से इनका ये एक बगावत अल्लाह सुब्हान ताला ने के साथ इन लोगों ने, फ़िरौन और कारून ने अल्लाह सुब्हान ताला से ये बगावत की थी और ये बगावत का नतीजा था। और उन्होंने जो देख लिया,
कोई शख्स किसी काम के लिए हर किस्म के असबाब और मंसूबे तैयार करता है, लेकिन ऐन वक्त पर आकर बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। इस पर बीमारी, मौत या कोई और मुसीबत आन पड़ती है और तमाम असबाब धरे के धरे रह जाते हैं। अब आप स्वाद और कलाम की ही मिसाल ले लीजिएगा कि जो आपने कल देखा, नाज़रीन सब ने देखा कि हनीमून होटल कलाम में करोड़ों के हिसाब से, करोड़ों की वो इन्वेस्टमेंट थी। उस आदमी ने 20, 30, 40, 50 साल का एक मंसूबा अपने ज़हन में रख के बनाया हुआ था। वो सलाब के एक रेले की नज़र हो गया और वो होटल सफ़ाई हस्ती से मिट गया। और इसी तरह कई होटल्स और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स एक ही रेले में सफ़ाई हस्ती से वो मिट गई और उनके वो मंसूबे धरे के धरे रह गए। चुनाचा जब काम करने का अज़म करे तो अपनी अक्ल और तदबीरों पर भरोसा ना करें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला पर भरोसा और तवक्कल करें। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, मफ़हूम कुछ यूँ है कि जो शख्स अल्लाह सुब्हान ताला पर भरोसा करता है, अल्लाह सुब्हान ताला पर तवक्कुल करेगा, तो अल्लाह सुब्हान ताला इसके अमूर के लिए काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला अपने काम को जिस तरह चाहे पूरा कर देता है और पूरा करके रहता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया है और इसके मुताबिक सब काम हो जाते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने की एक रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम कुछ यूँ है कि अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करते हो कि जैसा कि इसका हक है, तो बेशक अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हें इस तरह रिज़्क़ देता है जैसा परिंदों और जानवरों को देता है। देखा नाज़रीन कि आप वो चिड़ियाँ, चरिंदे, परिंदे सो वो खाली पेट निकलते हैं। बच्चे अगर दिए होते तो बच्चे इनके घोंसलों में होते हैं, खाली पेट निकलते हैं और शाम को जब आते हैं तो पेट भरा हुआ होता है और अपने बच्चों का रिज़्क़ लेके आते हैं। अगले दिन का नहीं वो सोचते हैं। ये बहुत बड़ा एक चरिंदों और परिंदों का अल्लाह सुब्हान तआला पे भरोसा और तवक्कुल है। तो खुदारा अब आते हैं नाज़रीन, मैं अपने नाज़रीन के साथ एक दरख्वास्त और अपील है मेरी कि खुदारा इस वक्त एक कौम सिर्फ़ और सिर्फ हम एक पाकिस्तानी बन जाएं, एक कौम बन जाएं। सियासत भी होती रहेगी, बड़ा टाइम पड़ा सियासत के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए भी बड़ा टाइम पड़ा है, हकीकी आज़ादी भी ले लेंगे। इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो सलाबतुद्दगान आपकी तरफ देख रहे हैं, मेरी उनसे, अपने भाइयों से, दोस्तों से, अजीज़ों से, बुज़ुर्गों से अपील है कि आप बढ़ चढ़ कर इस साल हिस्सा लें। नाज़रीन, मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों, अजीज़ों, हम लोगों ने कल से एक अल्लाह सुब्हान ताला पे, शर्त है कि अल्लाह सुब्हान ताला पे भरोसा रख के, अल्लाह सुब्हान ताला पे तवक्कुल रख के मैंने एक ये काम शुरू किया है कि मैं सलाबतुद्दगान के लिए जो मेरे बस में मैं कर सकूं। तो हमने 2 जगह पे कैंप लगाने का प्रोग्राम बनाया है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, भाइयों, जिसकी जेब में या जिसका बजट या जिसकी कैपेसिटी 10 रुपये है तो वो इस कार्य खैर में 10 रुपये का अपना हिस्सा डाल ले। जिसके पास मेडिसिन है वो मेडिसिन का हिस्सा डाल ले। जिसके पास कोई पुराने कपड़े हैं, अगर कोई नए कपड़े लेके देने चाहता है, मतलब कि अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर आदमी इस कार्य खैर में हिस्सा ले। असल में नाज़रीन, मैं हकीकत बताता हूँ, ये अल्लाह सुब्हान ताला की एक बहुत बड़ी देन होती है। मेरे वालिद साहब आर्मी ऑफिसर थे, तो मैं जब बचपन में था तो मैं छोटा होता उनकी तरफ देखते थे कि वालिद साहब के जब कोई कोलीग्स किसी मुसीबत में, बीमारी में, परेशानी में आते थे, या ये भी मैंने उनकी ज़िंदगी में देखा, उनकी नौकरी के दौरान के उनके कुछ कोलीग्स की डेथ हो जाती थी। डेथ हो गई तो वो सारे कोलीग्स मिल के जो परेशान हाल कौन था या जिसकी डेथ हो गई थी उसकी फैमिली को वो सपोर्ट किया करते थे। तो वालिद साहब को मैं हमेशा देखता था कि वो जिनके बाप फौत हो जाते थे वो यतीम बच्चों के सर पे शफकत का हाथ रखते थे, उस बेवा की खिदमत करते थे, या जो दोस्त उनके परेशान होते थे, मुसीबत में होते थे, तो वालिद साहब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ वालिद साहब की मेरे में ट्रांसफ़र हो गई है। मैं आपको मुख्तसर सा शॉर्ट सा एक अपने ज़िंदगी के 2 वाक़े बताता हूँ। ये मेरा एक अपनी लगन है, मेरी एक शौक़ है, मेरा एक जज्बा है। तो वो मैं आपको 2 किस्से सुनाता हूँ बचपन के कि मैं एक 2nd ईयर का स्टूडेंट था।
मैं काड़ा सिटी पढ़ता था, काड़ा कैंट में हमारी रहाइश थी। तो मैं और एक मेरा दोस्त हम लोग मुल्तान गए एक किसी काम के सिलसिले में, एक रिज़ल्ट पता करने के सिलसिले में। तो जब हम लोग वापस मुल्तान स्टेशन पे आए, रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे देखा कि एक पठान है, कह लें आप पठान की उम्र कोई 23, 24, 25 साल होगी, जवान होगा। उसके गले में एक तख्ती सी लटकी हुई थी, गत्ते का एक वो कार्ड सा बना हुआ था गले में कि ये पठान आदमी है, इसको उर्दू या पंजाबी या कोई ज़ुबान नहीं आती, सिर्फ पश्तो आती है। तो इसको ये कि सफ़र कर रहा था, तो इसको रास्ते में मजिस्ट्रेट ने छापा मारा और बगैर टिकट के इसे उतार दिया। ये बगैर टिकट के सफ़र कर रहा था, तो काइंडली इसकी मदद की जाए ना। अच्छा, उस लड़के को मैंने देखा, वो उधर घूम रहा था, उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला लड़का स्टेशन पर घूम रहा था। तो मैं उसे मिला हूँ, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन लिखा हुआ था जी ये जानता कुछ नहीं है, मासाए पश्तो के। मैंने यकीन करें उस लड़के का बाजू पकड़ा और सबसे पहले मैं स्टेशन मास्टर के पास गया हूँ, रेलवे मुल्तान स्टेशन पे। मैंने रेलवे मास्टर से कहा है, स्टेशन मास्टर से कि जनाब इस लड़के ने पेशावर जाना, तो आप इसे ट्रेन में बिठा दें। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि जनाब ऐसे कीजिए कि मैंने बताया जी मैं स्टूडेंट हूँ, तो ऐसे वो काड़ा कैंट से आए हैं। तो उसने कहा जी मैं इसे बिठा तो दूंगा, लेकिन अगले दूसरे तीसरे चौथे स्टेशन पे इसे रास्ते में कहीं भी उतारा जा सकता है, कोई छापा मारेगा दोबारा उतार देगा, आप इसे ऐसे करें कि इसे टिकट लेकर दें। मैं कहा जी मैं टिकट कैसे लेके दूँ? कहते जी आप कोशिश करें। मैं उसकी बात समझ गया, मैंने कहा जी फिर करें बिस्मिल्लाह। यकीन करें नाज़रीन के वो उस वक़्त स्टेशन मास्टर ने, आप ये देखिए कितनी पुरानी बात है, मेरा ख्याल में ये कोई शायद 88 या 87 की बात होगी, 89 की। तो उस वक़्त मैंने स्टेशन मास्टर से कहा जी बिस्मिल्लाह करें। तो स्टेशन मास्टर ने उस वक़्त 5 रुपये निकाल के दिए। तो मैं उस लड़के को, पठान लड़के को पूरे स्टेशन पे लेके घूमा, हर दुकानदार के बुक स्टॉल, चाय टी शॉप पे, हर जगह पे लेके। और उस पठान लड़के को मैंने कोई उस दौर में कोई 200 सवा 200 के करीब उससे रुपये इकट्ठे करके दिए। तो उस वक़्त मुल्तान का टिकट पेशावर से कोई 50-60 रुपये का टिकट था, वो उसको टिकट खरीद के दिया, और जो उसके बकाया पैसे थे उसको कपड़े में अच्छी तरह बांध के उसकी जेब में डाले और ट्रेन आई और उसे बिठा दिया। मतलब शौक़, और मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। इसी तरह नाज़रीन मैं इस्लामाबाद गया अपने अजीज़ के साथ। मैं स्वीडन जा रहा था, तो स्वीडन एम्बेसी में मैंने जाना था वीज़े के सिलसिले में। तो इस्लामाबाद जैसे हम पिंडी उतरे हैं, कोंपनी बाग, उस वक्त वहाँ पे पिंडी में एक अड्डा हुआ करता था गाड़ियों का। तो सुबह हम लोग 5 बजे उतरे हैं। तो मैं और मेरा कज़न के चले किसी होटल में 2-4 घंटे रेस्ट करके फ्रेश होकर तो आगे निकलते हैं। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता होटल ढूंढते हुए वो सदर में जा रहे हैं। तो आगे क्या देखते हैं कि मेन रोड के ऊपर दूर से देखा कि कोई गठड़ी सी पड़ी हुई है, गठड़ी सी। जब हम आहिस्ता आहिस्ता करीब आते गया, तो जब वो नज़दीक गया, तो वो एक आदमी था जिसके दोनों बाजू और टांगों से वो मजूर था और वो खून से लथपथ था। तो हमने फौरी तौर पर उस आदमी को उठाया, साइड पे किया। तो इतनी देर में हम सोच रहे हैं कि इस आदमी के साथ क्या किया जाए, इसे हॉस्पिटल लेके जाएं, ये कहाँ से आया। इतनी देर में सुबह फजर की नमाज़ ख़त्म हुई, तो नमाजियों ने आना शुरू किया। जैसे नमाजियों से हमने पूछा यार ये बंदा यहाँ एक्सीडेंट पड़ा हुआ था, पहचानते हैं? तो कुछ बंदों ने उसे पहचान लिया। उसका कि ये फ़लाँ, पीछे आप गलियों में चले जाएँ, फ़लाँ घर है। उन्होंने एक एड्रेस बताया, थोड़ा सा समझाया कि ये उस घर का बंदा है। मैंने अपने कज़न को उस ज़ख्मी आदमी के पास खड़ा किया और मैं ख़ुद जाके उनके घर पहुंचा हूँ। ना किया तो बताया कि ये आपका आदमी ज़ख्मी है। यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उसने कहा कि वो मरता तो हमारी जात से मर जाए, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। ये 2-4 लफ्ज़ों के बाद उन्होंने ठाठ दरवाज़ा बंद किया। मैं बड़ा मायूस होकर वापस लौटा और फिर हमने फौरी तौर पर वापस, मैं पहुंचा हूँ, टैक्सी लिया वहाँ से। टैक्सी लेके हम लोगों ने, मैंने उससे पहले मैंने जो मेरे वो बैग था मेरे पास कपड़ों का, मैंने मैंने स्टूडेंट के लिए गर्म जर्सी खरीदी हुई थी, वो मैंने फौरी जर्सी पहनाई, कंबल दिया उसके ऊपर, चादर थी गर्म दे के हमने टैक्सी लेके उसे हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल में एडमिट करवा के टैक्सी वाले को उसका किराया दे के और डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब ये लावारस बंदा है, तो इसका ज़रा काइंडली ख्याल कीजिए। मकसद कि बड़ी खुशी हुई मुझे। तो अब भी इसी तरह ये एक एज ए इंसानियत, जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में, तकरीबन हर मज़हब में 2 चीज़ों का सबसे पहले दर्स दिया गया, इंसानियत और अच्छा अखलाक। सबसे पहले इंसानियत और अच्छा अखलाक,
यकीन करें पाकिस्तान 75 सालों में तरक्की क्यों नहीं कर सका कि इंसानियत हमसे कोसों दूर है। रोज़ आए दिन आप वीडियो प्रोग्राम देखते हैं, क्या कुछ हमारे मुल्क में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। या 22 करोड़ आवाम हम जूते चाटने वाले कौम बन चुके हैं, अखलाक से हम कोसों दूर हैं। बहरहाल किस्सा शार्ट करता हूँ कि नाज़रीन, अब ये सलाब ज़दगान के लिए मेरा अल्लाह सुब्हान तआला पे तवक्कुल करते हुए, अल्लाह पे भरोसा करते हुए, ये अब मैंने एक मिशन शुरू किया कि हमने 7 दिन के अंदर अंदर हमने ये एक ट्रक, मज़दा ट्रक जो है वो राशन से, अदवायात से, जो कुछ भी कपड़ों से, बिस्तरों से, जो भी कुछ हो सका इंशाल्लाह हम पूरा एक ट्रक भर के लेके आएंगे। तो आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालिएगा ज़रूर। मेरी आपसे दरख्वास्त भी है, मेरी आपसे अपील भी है। काइंडली मेरा नंबर भी लिख लीजिए आप अपने पास। मेरा नंबर 0323905462 0323 90 54 062 मेरा नंबर है। तो काइंडली अगर किसी ने 10 रुपये भी भेजने हो तो या आप पे इस नंबर पे आप मुझे इजी पैसा भी करवा सकते हैं, जैज़ कैश भी करवा सकते हैं। और एक पैसा, 5 पैसे, 10 पैसे, 1 रुपया, 10 रुपये, ये आप लोगों की अमानत होगी और उन जो सलाब ज़दगान में फंसे हैं उनकी अमानत होगी। और ये एक पैसे की अमानत उन तक पहुंचेगी। और जो भी कोई मेरे पास पैसे इकट्ठे होंगे, फ़ंड इकट्ठा होगा, वो ख्वाह 1000 रुपया हो, 5000 हो, 10,000 हो, जितना भी हो, वो एक रुपया इंशाल्लाह अपने नाज़रीन के साथ जहाँ जहाँ जैसे जैसे इकट्ठे होंगे और जहाँ जहाँ पे 10 पैसे खर्च हुए हैं तो वह मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान तआला आपको अपनी हिफाजत में रखे, हमारे प्यारे पाकिस्तान को अल्लाह सुब्हान तआला अपनी हिफाजत में रखे और उन लोगों पर अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। आपको अल्लाह ताला इस छोटी सी नेकी का, इस अजर का, ये छोटी सी नेकी नहीं है बल्कि काइंडली एक और मेरी बात याद आ गई कि इस मेरे प्रोग्राम को शेयर करते जाइएगा और कमेंट्स देते जाइएगा और शेयर करते जाइएगा, ताकि जितनी ज़्यादा भी ये आपकी एक फिंगर, आपकी एक उंगली शेयर करने से भी ये आपका बख्शिश का ज़रिया बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको अल्लाह सुब्हान तआला पर भरोसा हो, आपका तवक्कुल हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।